नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयागराज स्टेट न्यूज़ चैनल पर। यूकेपीएस डिक्टेशन संख्या 30 है। 5 सेकंड में शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। हिंदी भाषी क्षेत्रों और अहिंदी भाषी क्षेत्रों के लोग एक बात पर सहमत हैं कि आखिर हिंदी ही संघ की सरकारी भाषा होगी। मैं यह नहीं कहता कि देश में या संसद में कोई भी इस विचार के विरुद्ध नहीं है, किंतु मैंने कहा है संसद और देश में यह भावना है कि अनुच्छेद 243(1) के उपबंध के अनुसार हिंदी को संघ की सरकारी भाषा स्वीकार किया जाए। इसी अनुच्छेद के खंड 3 में उपबंध है कि 15 वर्ष की अवधि में एक आयोग और एक समिति नियुक्त की जाएगी जो समस्या के विभिन्न पहलुओं पर विचार करेंगे। उसमें यह भी उपबंध है कि यदि हिंदी को सारे प्रयोजनों के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता तो अंग्रेजी को जारी रखने के लिए विधेयक लाया जा सकता है। उसी उपबंध के अंतर्गत यह विधेयक लाया गया है कि हिंदी के साथ अंग्रेजी को रखा जाए। हिंदी बोलने और लिखने के संबंध में न केवल हिंदी भाषी राज्यों में बल्कि अहिंदी भाषी राज्यों में भी काफ़ी प्रगति हुई है। बहुत से लोग भले ही अच्छी हिंदी न बोल सकें, किंतु वे बोल सकते हैं। कुछ ही माह पहले मद्रास राज्य में दक्षिण भारतीय हिंदी प्रचार सभा में भाषण करते समय मैंने पूछा कि मैं अंग्रेजी में बोलूं या हिंदी में। वहाँ 3000 बालक बालिकाएं थी जिन्हें स्नातक की उपाधि मिलनी थी। उन सब ने कहा कि मुझे हिंदी में भाषण देना चाहिए। यह इस बात का उदाहरण है कि अहिंदी भाषी क्षेत्रों में कैसे हिंदी सीखी जा रही है। मैं यह और बता दूं कि जहाँ तक राज्यों में हिंदी के प्रयोग का संबंध है, हम उस पर कोई प्रतिबंध लगाना नहीं चाहते। हम कोई प्रतिबंध लगा भी नहीं सकते। लगभग सभी हिंदी भाषा भाषी राज्यों में हिंदी और अन्य राज्यों में भी प्रादेशिक भाषा राजकीय भाषा बना दी गई है और उन्होंने इस संबंध में कानून भी पास कर दिए हैं। इन परिस्थितियों में यह कहना कि उन पर कोई प्रतिबंध लगाया गया है गलत होगा। मैंने सुना है और बहुत से सदस्यों ने भी मुझे कहा है कि केंद्र कुछ प्रतिबंध लगाना चाहता है या राज्यों की प्रादेशिक भाषाओं या हिंदी के प्रयोग को प्रोत्साहन नहीं देना चाहता, परंतु यह बात तथ्यों पर आधारित नहीं है। यदि हिंदी भाषी राज्य सभी कामकाज के लिए हिंदी का प्रयोग करना चाहते हैं तो वह ऐसा कर सकते हैं। यद्यपि हिंदी या अंग्रेजी के प्रयोग से सेवाओं में किसी का अहित नहीं होगा,
फिर भी उन क्षेत्रों के लोगों के दिलों में जहाँ हिंदी भाषा नहीं बोली जाती यह डर बना हुआ है। यह महसूस किया जाता है कि हिंदी जानने वाले युवक और युवतियों की स्थिति सेवाओं के लिए प्रतियोगिता में अधिक अच्छी होगी।